एक ऐसी माँ जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए अपने आशिकों के साथ मिलकर अपने ही बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज का जो केस है वो पूरा सस्पेंस से भरा हुआ है। हेलो गाइस, माय नेम इज सलमान खान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। 4 फरवरी 2019 जब गांव के पास के एक जंगल में एक आदमी को झाड़ियों में एक कटा हुआ पैर मिलता है। उस पैर को देखते ही वो आदमी घबरा जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल लगाता है। पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए मौके पर पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये पैर पास के ही एक गाँव के बच्चे का है जिसका नाम था मंगेश पाटिल और ये बच्चा पूरे 2 दिन से लापता था। और जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है तो पूरा गांव हैरान रह जाता है और इस खबर के बाद गांव वाले अपने बच्चों को बाहर निकलने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था कि शायद किसी जादू टोना तंत्र विद्या के चलते इस बच्चे की जान ली गई है। तो आज का केस जो है वो है महाराष्ट्र के जलगांव का। एक परिवार में 4 लोग रहते थे जिसमें लड़के का नाम मंगेश पाटिल और उसकी मां गीताबाई पाटिल और उसके पिता दगड़ू पाटिल था। आपको बता दें कि दगड़ू पाटिल यानी मंगेश पाटिल के पिता मेहनत मजदूरी करते थे और अपना घर चलाते थे। उनके कुछ रिश्तेदार भी उन्हीं के साथ रह रहे होते हैं। शनिवार के दिन मंगेश पाटिल की स्कूल से हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और जिसके चलते वो हर रोज की तरह अपने घर पहुंच जाता है। आपको पता ही है, अक्सर गाँव में लोग सोच के लिए बाहर जाते हैं। घर आते ही मंगेश अपनी माँ से सोच करने के लिए बाहर जाने की बात बोलता है तो उसकी माँ बोलती है कि जल्दी आ जाना, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। उसके बाद मंगेश की माँ उसका खाने के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन मंगेश वापस ही नहीं आता। इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है। मंगेश पाटिल की माँ के मन में ये विचार आता है कि मंगेश अपने दोस्तों के साथ चला गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और इंतजार करते करते शाम हो जाती है और मंगेश के पिता दगड़ू पाटिल भी काम से वापस आ जाते हैं, लेकिन मंगेश लौटकर नहीं आता। इसके बाद मंगेश की मां ने सारी बात उसके पिता दगड़ू पाटिल को बताई और बाद में उन्होंने जाके अपने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी मंगेश के बारे में नहीं पता था। फिर सारे लोगों ने छानबीन करना शुरू किया, फिर भी मंगेश के बारे में कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद सारे गाँव वालों ने मिलकर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने का फैसला लिया। मंगेश की 2 फरवरी को गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। उसके बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। पुलिस की छानबीन के बाद भी मंगेश का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी की रात चली जाती है। 4 फरवरी के दिन सुबह मंगेश के घर वालों का बुरा हाल हो जाता है और 4 फरवरी के दिन उसी गांव जलगांव के एक आदमी को जंगल में एक पैर दिखता है। वो आदमी पैर को देख के डर जाता है, क्योंकि जंगल में जो पैर था वो सिर्फ एक पैर ही होता है और उसकी बॉडी भी नहीं होती। इससे पता चलता है कि वो पैर किसी 12 या 13 साल के लड़के का होता है। इन सब को देख के गाँव वालों को शक होता है कि ये पैर मंगेश पाटिल को तो नहीं। फिर तुरंत गांव वाले पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस भी वहीं जल्दी से पहुंच जाती है। इसके बाद ये खबर मंगेश के घर वालों को भी बताई जाती है। ये खबर सुनने के बाद उसकी मां पूरी तरह से टूट जाती है और साथ में उम्मीद भी टूट जाती है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी कि पैर मंगेश का ही है। उसके बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देती है और इसी दौरान बाकी के बॉडी पार्ट्स भी वहीं पर मिल जाते हैं, लेकिन उसका सर नहीं मिलता। इसके बाद फिर से मंगेश की फैमिली को बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी मंगेश पाटिल की ही है। और इसके बाद पुलिस भी छानबीन करना बंद कर देती है और यहीं से असली काम शुरू होता है। पुलिस कर्मी उस शख्स की तलाश करना शुरू कर देती है कि किस किस ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन मंगेश की बॉडी को देखकर यहाँ पर गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने काला जादू या तंत्र विद्या के चलते मंगेश पाटिल की जान ली है, क्योंकि बहुत साल बाद मौनी अमावस्या भी उस समय अपने चरम पर थी। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी और उसके अगले दिन ही मंगेश पाटिल की लाश का मिलना इस बात की तरफ संकेत दे रही थी किसी ने अपनी साधना को पूरा करने के लिए मंगेश की बलि दी हो। मौनी अमावस्या की रात 27 साल के बाद एक बार आती है। सभी गांव वाले मंगेश को काला जादू के चलते मरने की बात को सच मानने लगे, मगर पुलिस वालों की नजर से देखा जाए तो मंगेश को मारने वालों ने यह काम इसलिए किया कि वो फिरौती की रकम बटोर सकें। मंगेश का परिवार गरीब था तो ये सब नहीं हो सकता और ना ही मंगेश की और उसके पिता की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। जांच पड़ताल के बाद अफसोस की बात यह है कि पुलिस कर्मियों के हाथ कुछ भी नहीं लगता और पुलिस कर्मी ज्वेलरी शॉप पर लगे CCTV फुटेज चेक करने जाते हैं। चेक करने के बाद फुटेज
में कुछ अजीब चीज देखने को मिलती है। एक भिखारी जो 2-3 घंटे से कटोरा लेके भीख मांगता नजर आता है, लेकिन खास बात ये होती है कि उसकी पोटली काफी ज्यादा वजनदार होती है। फिर पुलिस वालों को शक होता है। पुलिस पूरे गांव में ये ऐलान कर देती है कि जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुलिस वालों ने इससे पहले अपने डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया था और वो सूंघते सूंघते बार बार मंगेश पाटिल के घर के आगे खड़े हो रहे थे। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने फिर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस एक एक करके मंगेश के घर के लोगों की छानबीन करना शुरू करती है। गाँव वालों से भी इस बारे में पूछताछ की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक आदमी का पता चलता है जो रोज मंगेश के घर आया जाया करता था और उसका नाम था सदम पटेल। फिर पुलिस सदम पटेल को इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में बुलाती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि उस लड़के के वो सगे मामा मामी हैं। इस वजह से सदम मंगेश के घर आया जाया करता था। इसके बाद भी यहाँ पर पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता, पर पुलिस सदम के ऊपर नजर बनाए रखती है। इसके बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि सदम पटेल अपनी मामी के घर तब आया जाया करता था जब उसके मामा दगड़ू पटेल काम पर निकल जाते थे और उनका बेटा मंगेश पटेल स्कूल चला जाता था। उसके बाद पुलिस फिर से पूछताछ के लिए आती है और सदम पटेल से बोलती है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिया है। और यहीं से केस में आता है असली ट्विस्ट। आपको पता ही है, पुलिस जब अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है तब अच्छे अच्छे सच उगल देते हैं। पुलिस को ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जो सबको हैरान कर देता है। सदम पटेल बताता है कि जब उसकी मामी गीताबाई पटेल घर पर अकेली होती है तब सदम अपनी मामी के साथ नाजायज संबंध बनाता था। एक दिन सदम अपने फ्रेंड राजेंद्र पटेल को भी अपनी मामी के बारे में बताता है। राजेंद्र भी उसकी मामी के साथ संबंध बनाने के लिए कहता है। अब राजेंद्र और सदम दोनों बारी बारी जाया करते थे संबंध बनाने के लिए। किसी किसी दिन दोनों एक साथ भी जाया करते थे। हैरानी की बात यह है, सदम पटेल की मामी दोनों से बहुत ज्यादा खुश थी। शनिवार का दिन होता है। राजेंद्र पटेल गीताबाई पटेल के यहाँ मिलने चला जाता है। गीताबाई इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि अब वह गेट भी बंद नहीं किया करती थी और गलत काम करना शुरू कर देती थी। ठीक उस टाइम हाफ डे के कारण मंगेश जल्दी से घर आ जाता है और वहीं अपनी माँ को इस तरह देखकर हैरान रह जाता है। इतने में राजेंद्र पटेल मंगेश के सर पर लकड़ी से हमला कर देता है और मंगेश की मौके पर ही डेथ हो जाती है। तभी गीताबाई अपने भांजे सदम पटेल को फोन करके बुलाती है और राजेंद्र और सदम और गीता तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि मंगेश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और पास के जंगल में मंगेश के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक देते हैं। जबकि सबसे ज्यादा शुरू में रोने वाली मंगेश की मां गीताबाई पटेल ही थी। पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन से जो सच सामने आया उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। एक औरत अपने बच्चे को किस तरह मार सकती है। अपने पति को छोड़कर दूसरों से प्यास बुझाने के लिए, किसी और का प्यार पाने के लिए इस कदर कोई औरत गिर सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था। इस खबर को सुनते ही हर जगह कोहराम मच जाता है। हर जगह ये खबर चलने लगती है और पुलिस भी अपना काम करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। इस केस में हमको ये देखने को मिलता है कि जहां एक मां को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, वहीं गीताबाई जैसी मां ने अपनी हवस बुझाने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए इस हद तक गिर जाती है कि उसको अपने बेटे का प्यार तक नहीं दिखता। आपके क्या ओपिनियन है इसको लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अनसुनी क्राइम स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और अनसुनी अनदेखी क्राइम स्टोरी के साथ।